संविधान का हिंदी पाठ। मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394 को जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। इस प्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा करवाए गए अनुवाद का प्रकाशन इस प्रकार होगा। संविधान का हिंदी में अनुवाद, यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप एवं शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। संविधान के सभी संशोधन प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे। संविधान के प्रस्तावना की विषय वस्तु अपने वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को इस प्रकार पढ़ा जाता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को एकीकृत, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 में कहा था, यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसीलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। समाजवादी वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। दूसरे शब्दों में जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवाड़ी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद है, जिसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करता है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। इसमें गांधीवाद समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 के हालांकि भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया है। स्वतंत्रता का अधिकार, 6 अधिकारों की रक्षा। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। ये हैं, पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, तीसरा है संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, 4 नंबर है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, यानी आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता, केवल आपका जाना आना नीति के विरुद्ध न हो, संविधान का जिसमें उल्लंघन न हो। 5वां है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में
निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार है आपके पास। छठवां है कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। इस 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, न कि निजी मामले में, अर्थात ये अधिकार केवल नागरिकों को, कंपनी के शेयरधारकों के लिए है, न कि विदेशी या कानूनी लोगों जैसे कंपनियां या परिषदों के लिए। राज्य इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में उल्लेखित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 19 में निहित 6 अधिकार और उन पर उचित प्रतिबंध लगाने के आधार तालिका 8.5 में उल्लेखित है। लिखित संविधान। हमारा संविधान न केवल लिखित अभिलेख है, वरन विश्व का सबसे विस्तृत संविधान भी है। मूलतः इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभक्त हैं और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में इसमें 465 अनुच्छेद यानी 25 भाग में विभक्त गया है और 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों की शक्तियाँ एवं उसके प्रयोग की विस्तृत